हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव सैनी है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास Redmi Note 3 है। ये मेरा 16 GB का वेरिएंट है। इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन सिर्फ मेरे को इसका जो इंटरनल मेमोरी है 16 GB का, वो मुझे थोड़ा सा कम लगता है और 16 GB में से हमें 9 या 10 GB का मिलता है। तो एक दिन मैं वैसे ही बैठा, मैंने नेट पे सर्फिंग कर रहा था, तो मुझे ये पता लगा कि हम किसी भी जिस फ़ोन के अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट होता है, तो हम उस फ़ोन के अंदर अपना मेमोरी कार्ड और अपनी सिम दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। क्योंकि उसका कंसेप्ट मेनली ये था कि जो हाइब्रिड सिम होता है उसके अंदर मेमोरी कार्ड और सिम दोनों अलग अलग ऑपरेट हो सकते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है, जो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये पिन है, तो सिर्फ ये पिन ही आगे कनेक्ट होती है और जो इसका बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस ये फ्री होता है, वेस्टेज होता है। जब हम मेमोरी कार्ड को यूज़ करते हैं तो सिर्फ यही काम करता है। तो मेन हमारा कंसेप्ट होता है कि जो ये फ्री स्पेस होता है, मोबाइल की जो हाइब्रिड सिम होती है, ये वाला स्पेस सिम के लिए होता है और ये वाला स्पेस, ये जो पिन होती है, ये मेमोरी कार्ड के लिए होती है। तो मेन हमारा जो, मुझे एक आइडिया मिला, मैंने नेट पे भी सर्फिंग किया, तो मुझे एक्सटीए से, मेनली तो ये एक्सटीए से मुझे लगा कि वहाँ वहाँ से मुझे एक आइडिया मिला कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। यूट्यूब पे भी मुझे एक दो वीडियोस मिले जिसमें मैंने देखा कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं। तो जैसे Redmi Note 3 के लिए BCD टेक्नोलॉजी का मैंने एक वीडियो देखा, लेकिन उन भाई साहब ने तो फ़ोन की बैंड ही बजा दी थी। लेकिन उन्होंने भी चला दी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस हिसाब से फ़ोन को ओपन किया हुआ था और जिस हिसाब से लगा कि शायद मुझे भी थोड़ा सा डर हुआ कि कभी मेरे फ़ोन के साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने इस पे रिस्क लेने की कोशिश की और मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा तरीका आजमाया जाए कि जिसके अंदर किसी को कोई नुकसान ना हो और इसका फ़ायदा भी लग जाए सबको। तो फिर मैंने ये कंसेप्ट, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से किसी भी हाइब्रिड सिम स्लॉट के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं, तो मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की। तो मेनली बेसिकली ये, इसमें आप ये कह सकते हैं कि किसी भी फ़ोन के अंदर जो मेमोरी कार्ड का सर्किट होता है और जो सिम का सर्किट होता है, वो दोनों ही डिफरेंट वे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक वे से ये हमारा काम भी कर सकता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हमारे पास सिम होता है, हमें पूरी सिम का यूज़ नहीं करना होता, हमें सिर्फ इसका मेटल पार्ट यूज़ करना होता है। अब आप जैसे ये देख सकते हैं कि ये मेरी जो Redmi Note 3 है, ये उसकी सिम ट्रे है और ये जो मैंने अपना जुगाड़ बनाया हुआ है, ये जुगाड़ है। ठीक है। आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि जितनी विड्थ है, विड्थ को आपको इस वे से एडजस्ट करना है कि जो इसके कॉर्नर्स है, इसके कॉर्नर्स जो आप ये देख सकते हैं, हाइब्रिड सिम के जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स और जो सिम का जो टोटल स्पेस बनता है, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अगर जो ये थोड़ा सा भी इससे ऊपर नीचे होगा तो ये सिम ट्रे के अंदर अंदर जाएगी ही नहीं है हमारी सिम ट्रे। ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसको फाइल करना पड़ता है। ये बाद की प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इसमें सबसे पहले हमें जो सिम होती है, सिम का ये मेटल पार्ट हमें अलग करना पड़ता है। सिम का मेटल पार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमें दो, आप इसको बोल सकते हैं कि चिमटी, ठीक है, और एक हमें कटर चाहिएगा, एक हमें मोमबत्ती चाहिएगी, माचिस ऑफ कोर्स चलाने के लिए, वरना बुझी मोमबत्ती के साथ हम क्या कर सकते हैं। और ये आपको शायद, अगर जो आपने इंजीनियरिंग की हो तो शायद आपको पता होगा कि इसका नाम फाइल होता है। ठीक है। वैसे हमारे हिंदी में इसको रेती बोलते हैं। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सिम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बंदों ने सिम, इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन काफ़ियों ने अपनी सिम ट्रे को भी ख़राब किया है। और सिम को ऑफकोर्स इसके अंदर एक छोटे छोटे माइनर से कनेक्शन होते हैं जिसके कारण वो टूट जाते हैं और सिम आपकी ख़राब हो जाती है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप पूरा एक्सपेरिमेंट ट्राई भी करते हैं तो आपको या तो मेमोरी कार्ड का लॉस होगा या फिर आपकी सिम का। वैसे मेनली चांस ये है कि आपकी सिम ही ख़राब होगी, मेमोरी कार्ड आपका सेफ रहेगा और आपका फ़ोन भी सेफ रहेगा। ठीक है। तो जैसे आप कहीं वीडियो भी देखेंगे कि उन्होंने बहुत ही ऐसे रख के वो 2-3 सेकंड तक सिम को रखते हैं ऊपर और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि अगर इससे कनेक्शन भी डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस वे से मैं फॉलो करता हूँ इस तरीके को, कि जो सेफली वे से रिमूव भी हो जाए। तो अब आप ये देखिए, आपको एक से इसको इस वे से पकड़ना है और इसको हल्के से 1-2 सेकंड के लिए ऐसे आराम से स्विंग करके, ताकि ये थोड़ा सा उसको पकड़ बनाए, और इसको दूसरी से पकड़ के हल्के हल्के से आपने रिमूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है। आप देखिए, जैसे ये आप देखेंगे कि ये अपनी जगह छोड़ रहा है प्लास्टिक। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फिर से इसको गर्म करेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारी सिम बैंड नहीं होनी चाहिए। जो ये मेटल पार्ट है ये बैंड ना हो पाए, क्योंकि बैंड होने पे हमारे सिम के टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। आप जैसे देखिए, आप ये देखिए, अब जैसे ये इस पे से कर रहा है तो मैं दूसरे के साथ मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ कि वो उसको बैंड ना करे। शायद ये मेरा एक्सपेरिमेंटल है, शायद इसमें मैं डैमेज भी कर दूँ अपनी सिम को, लेकिन फिर भी सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
अब देखिए ये थोड़ी सी टाइट होके इसको वो पकड़े हुए है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको इजीली वैसे इसको एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ। और ये देखिए इसको बार बार करने पर हल्के हल्के से छोड़ना पड़ेगा मुझे। और ये देखिए आप, अभी गर्म हुआ है। अब देखिए सिम ने इसको, इसका बैक पार्ट है, और आपने ये भी ट्राई करना है कि थोड़ा सा भी बैंड ना हो जाए। अगर जो बैंड होता चला गया तो आपकी सिम खराब हो जाएगी और ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा इसके अंदर का। अब आप देखिए कि ये लगता तो आसान है कि आसान काम है, लेकिन होता मुश्किल है, क्योंकि यही इसका मेन पार्ट होता है कि ये हमने किस वे से निकालनी है सिम यहाँ से। अब ये देखिए आपको दिखा सकता हूँ मैं, बहुत हल्के से, बहुत प्यार से, मतलब कि कोई भी चिढ़ना नहीं है। मेन बात तो ये है कि निकालते टाइम आपके दिमाग में गुस्सा नहीं आना चाहिए कि हाई ये निकल नहीं रहा, इसको कैसे निकाल दूँ मैं। तो आप इसको पकड़िए और आराम आराम से कोशिश करते रहिए कि आप इसको निकाल दें, ठीक है। और ये जैसे आप देख रहे हैं अब ये थोड़ा थोड़ा अपनी जगह छोड़ रहा है, और अब जैसे मैंने इसको और गर्म किया तो ये और छोड़ रहा है चारों तरफ से। इसके कोशिश हो रही है कि ये छोड़ दे उसको, ठीक है। अब ये देखिए आप, जैसे इस सिम के ऊपर मैंने ये ट्राई किया, और आप सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम लग रहा है इस पर। टाइम तो लगता है, लेकिन एक परफेक्ट वे से आपको किसी तरह का कोई डैमेज ना हो आपकी सिम का, इसलिए इस पर टाइम लगता है। वरना आपको अगर जो सिम ख़राब करना है तो मिनट के हिसाब से खींच के एक साइड कर दीजिए उसे, आप आपका सिम भी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए अब ये जैसे आपने ये किया, ये बहुत ही इजी वे से आपका छोड़ देगा वहाँ पर। और आप इसको ये देखिए ये हमने जो हमारे पास सिम का जो मेटल पार्ट था वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और बिल्कुल अच्छे वे से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ इस पर। और हैंडल को मैं बंद कर सकता हूँ, बुझा देता हूँ। ओहो, और ये मेरी फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग है, तो शायद आपको लगे कि मैंने थोड़ा प्रोफेशनल वे से इसको काम नहीं किया है, तो इसके लिए सॉरी। आप ये देखिए ये जैसे आपने देखा कि मेटल पार्ट मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ये इसके कनेक्शंस होते हैं, हमें मेनली इसको सेफ रखना होता है। अगर जो ये टूट जाता है तो हमारा सिम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसमें अगर जो आप इसको थोड़ा सा देखें कि बैंड हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम उस बैंड को ठीक कर देंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इसको सीधा कर दिया है। और अब आप देखिए ये सिम ट्रे ये होता है कि इसके अंदर आपको ये देखेंगे कि कनेक्शन कैसे बनता है। अब ये जो सिम ट्रे होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैंक होता है, इस पर एक स्पेस, यहाँ पर सर्किट ब्रेक है, ठीक है। तो ये वाली साइड हमेशा मेमोरी कार्ड पर ऐसे रखी जाती है। अब जैसे मेमोरी कार्ड है मेरे पास में, ठीक है, ये अभी तो मैं आपको फाइल करने का मैं बता सकता हूँ कि आप इस पर सिम ट्रे आपको इस वे से एडजस्ट करना है, इस वे से, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी वेट को भी कंट्रोल करने के लिए आप ये जो इसका थोड़ा सा ऊपर गम लगा हुआ है, इसको आप कटर की हेल्प से हल्का हल्का थोड़ा सा हटा भी सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा इसकी विड्थ को थोड़ा सा और कम किया जा सके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि जो हमारे पास में मेमोरी कार्ड है, हमें अपनी सिम ट्रे को देखना है कि हमारी सिम ट्रे के अंदर वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि जो ये पार्ट होता है इसको ऐसे पकड़ा, इस वाले पार्ट को ही नीचे से, हमें कोई भी पंगा नहीं लेना इसके साथ में, और यहाँ पर रखकर और इसको फाइल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम इसको हल्का हल्का फाइल करेंगे। अगर जो आपने कभी फाइल किया है तो आप समझ जाएंगे कि कैसे फाइल करते हैं। एक्चुअली ये दूसरा मेमोरी कार्ड है, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि आप इस प्रोसेस के लिए सैनडिस्क मेमोरी कार्ड, सैनडिस्क कंपनी का 32 GB का क्लास 10 मेमोरी कार्ड यूज़ कीजिए, क्योंकि इसकी वेट वैसे भी बाकी मेमोरी कार्ड से थोड़ी कम है, और मैंने वही यूज़ किया हुआ है। अब आप जैसे ये देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा फाइल कर रहा हूँ। अब ये देखिए जैसे आपको निशान भी पता लग रहे होंगे कि फाइल हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ये जैसे आपको पता लग रहा है कि फाइल हो रहा है, तो ऐसे ही आप इसको हल्का हल्का सा फाइल कर सकते हैं। और जो सिम है आपका, सिम को आपको इस वे से एडजस्ट करना है। देखिए आप कनेक्शन जान लीजिए कि आपको कोई भी सिम होता है वो इसी तरह से एडजस्ट होगा कि आपको
ये जो स्लॉट होते हैं, जो सिम होता है, सिम से इतना डिफरेंस ज़रूर रखना है इसके साथ में, ताकि आपका सिम उस पर अटैच हो जाए। ठीक है, और मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो मैंने अपना पर्सनल बनाया हुआ है। ये देखिए, मैंने जो फाइल किया हुआ है मेरी इस फाइल पे, मेरे इस मेमोरी कार्ड पे मैंने यहाँ पर फाइल किया हुआ है, और आप ये देख सकते हैं ये मेरा ये सिम है। ठीक है, जो मैंने जोड़ा हुआ, और ये इतना डिफरेंस आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके मतलब कि अगर जो आप इसको बिल्कुल चिपका के करेंगे तो शायद आपका कनेक्शन काम नहीं करेगा। और हाँ, मेन बात, इस पूरी प्रोसेस के अंदर आप फेविकोल का ही यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि फेविक्विक से थोड़ी सी विड्थ बढ़ जाती है और वो हमें पूरा एडजस्ट करने का मौका भी नहीं देता कि हम अपने सिम को किस वजह से एडजस्ट करें। ठीक है, तो आप जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी सिम ट्रे बिल्कुल इक्वल उस पर है। सिम ट्रे की जो बाउंड्रीज है उसके बिल्कुल इक्वल है मेरी सिम, उसका मेमोरी कार्ड का भी जो एरिया और आप ये कह सकते हैं विड्थ है, जो बिल्कुल इक्वल ही चल रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर जो मैं इसको मेरे फ़ोन पे ट्राई करता हूँ, ये जो मेरा ही जुगाड़ है जो मैंने अपने फ़ोन के लिए बनाया था, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर रखा और बड़ा ही इजीली वैसे ये अंदर चली गई है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो आप यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस देखेंगे अलग अलग की, तो किसी ने अपनी सिम ट्रे मॉडिफाई की है, किसी ने फ़ोन की पूरी अच्छी तरह से इसके ऊपर जोर लगा दिया, शायद वो अपनी सिम ट्रे को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक वीडियो मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इस सारी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। और अगर जो आप ट्राई करें तो मैं बता सकता हूँ इसमें सिर्फ आपको रिस्क होगा कि आपकी सिम खराब हो सकती है, जिसको आप अच्छे से मतलब बहुत इजीली वैसे रिप्लेस करवा सकते हैं, आपको एक डुप्लीकेट सिम मिल जाएगा। मेमोरी कार्ड को फाइल करते हुए सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके इंटरनल कनेक्शन होते हैं वो बाहर ना जाए। अगर जो इंटरनल कनेक्शन बाहर आएंगे तो इंटरनल कनेक्शन डैमेज हो जाने पर आपका मेमोरी कार्ड भी डैमेज हो सकता है, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब देखिए, जैसे मैंने मेरे सिम मोबाइल में डाला तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन के अंदर दोनों सिम ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और वो जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए टाटा और आइडिया मेरे दोनों सिम चल रहे हैं इसमें। ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये टाटा और आइडिया मेरे दोनों सिम ऑपरेट हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर जो मैं आपको एडिशनल सेटिंग में लेके जाऊँ तो आप यहाँ पर स्टोरेज देखिए, इंटरनल मेरी 11 GB है, और ये एक्सटर्नल मैंने जो इस पर 32 GB का मेमोरी कार्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये मेरी स्टोरेज मेमोरी कार्ड के साथ में है। तो इस तरह से हम अपने Redmi Note 3 के ऊपर 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर जो रिस्क ले सकते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिम का ही लॉस हो सकता है, और अगर जो आपने कुछ ज़्यादा ही मतलब कि बिना सोचे समझे ही काम करना शुरू कर दिया तो शायद आप आपके फ़ोन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी बात तो नहीं लगी मुझे, थोड़ा सा ही है, बस आपको थोड़ा फाइल का ध्यान रखना है कि फ़ाइल को बहुत ही ध्यान से आपको इसको फाइल करना पड़ेगा ताकि इसके कनेक्शन ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, और सिम के भी पार्ट आपको बचा के रखने हैं। जिस तरह से मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करना बताया कि सिम को आप उस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 80% चांस है कि आपका सिम बहुत अच्छे से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कनेक्शन की जो मैंने आपको बताई, कनेक्शन किस वजह से काम करेगा, आपको मेमोरी कार्ड पे जहाँ से ये ब्रेकिंग सिस्टम होता है, हर सिम के अंदर एक होता है। ठीक है, इस पार्ट को आपको ऐसे रखना और इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये BSNL का सिम था, तो शायद जो पहले सिम आते थे वो बड़े साइज़ के आते थे, आजकल छोटे साइज़ के आते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, मेटल पार्ट है, मेमोरी कार्ड पे इजीली से आ जाता है। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं ये आउटर जा रहा है, जो मेमोरी कार्ड का स्पेस है उससे बाहर जा रहा है। तो लेकिन जो आजकल की सिम आती हैं वो इजीली वैसे इसके अंदर एडजस्ट हो जाती है, जैसे मैंने आपको दिखाया। ये सेम प्रोसीजर मैंने सिर्फ Redmi Note 3 पे यूज़ नहीं किया है, ये सारा प्रोसीजर मैंने अपने मेरे पास एक इनफोकस का MI 370i है, उस पर भी मैंने यूज़ किया और उस पर भी मैं सक्सेसफुल हुआ इस चीज़ को करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई करेंगे और शायद हो सके तो आपके फ़ोन पर भी ये चल सकता है। 32 GB तक का मेमोरी कार्ड आपका Redmi Note 3 ऑपरेट कर सकता है, ये मैं कंफर्म करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी ऑपरेट कर रहा हूँ मेरे Redmi Note 3 के ऊपर। ठीक है, होप सो कि आप लोग भी ट्राई करके देखेंगे और आपको, बाकी मैं कहूँगा कि ट्राई तो करना चाहिए। अगर जो आप इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी के अंदर तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क के लिए काम नहीं है। मैंने सिर्फ अपने जुगाड़ से आपको सिर्फ ये बता दिया कि आपकी सिम ट्रे को कोई नुकसान नहीं होगा, आप इजीली इजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है फ़ोन में, सिंपल सिर्फ आपको मेमोरी कार्ड के ऊपर आपको फाइल करना है और इस तरह से आप आपके सारा प्रोसेस कर सकते हैं और आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप
इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद और बाय बाय, बाय बाय। और होप सो कि आप इस पे सक्सेस पा जाएं। थैंक यू, बाय।